हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबको हमारा नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि एनईएफटी और आरटीजीएस कैसे करते हैं। एनईएफटी आरटीजीएस में डिफरेंट क्या होता है, हमारे लिए कौन सा उपयुक्त है। दोस्तों इसके करने की पूरी प्रक्रिया को हम काफ़ी आसान तरीके से आपको समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो को ध्यान से देख लें, उसके बाद आप किसी भी बैंक से किसी के अकाउंट में एनईएफटी आरटीजीएस कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले एनईएफटी आरटीजीएस करने के लिए हमको कुछ डिटेल चाहिए, जैसे जिसके अकाउंट में भेज रहे हैं उसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, एड्रेस, ये सब चीज़ चाहिए। उसके बाद एक चेक चाहिए दोस्तों, और उसका आरटीजीएस फॉर्म, एनईएफटी फॉर्म उस अकाउंट का, जहां हमारा अकाउंट है उस बैंक का ही होता है, और वो हमको भरना होता है दोस्तों। और दोस्तों एनईएफटी आरटीजीएस में फ़र्क ये होता है कि आरटीजीएस आप 2 लाख के ज़्यादा अमाउंट को करोगे, और एनईएफटी 1 रुपया से आप 2 लाख या 10 लाख कितना भी कर सकते हो। एनईएफटी पहुंचने में कुछ समय लगता है और आरटीजीएस तुरंत पहुंच जाता है दोस्तों। बस यही अंतर होता है, बाकी कोई अंतर नहीं होता है दोस्तों। तो आइए हम फॉर्म को भरते हैं। फॉर्म में सबसे पहले आप भरेंगे ब्रांच, जिस बैंक में आपका खाता है या जिस बैंक से आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो वहाँ का ब्रांच, फिर डेट में पहले तारीख, फिर महीना, फिर ईयर। और उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाओ। नीचे आप क्या करोगे कि भाषा का चयन कर लो कि आपको हिंदी में फॉर्म भरना है कि इंग्लिश में। तो मान लीजिए हम इंग्लिश में भरेंगे, तो पहले नाम लिखेंगे उस व्यक्ति का, जहाँ पे पैसा भेज रहे हैं उसका नाम लिखेंगे कि हमारे अकाउंट से उस व्यक्ति के अकाउंट में भेजा जाए। तो हम उसका नाम लिख दिए, फिर पैसा लिखेंगे कि कितना पैसा आप भेज रहे हो। जैसे मान लो हम 2 लाख भेज रहे हैं तो 2 लाख पहले लिखेंगे अंकों में, फिर उसी को लिख देंगे शब्दों में दोस्तों, शब्दों में लिख देंगे दोस्तों। और ये देख लें आप, ये जैसे हम पीएनबी बैंक से कर रहे हैं तो हम पीएनबी का फॉर्म भरते हैं। ये फॉर्म लगभग सभी में एक ही जैसा होता है, भरना उतना ही होता है, बस ये फॉर्म बड़ा या छोटा हो सकता है साइज में, बाकी डिटेल इतनी ही भरनी रहती है दोस्तों। हमने शब्दों में लिखने के बाद अब यहाँ पे लिखेंगे हम अकाउंट नंबर उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का लाभार्थी या बेनिफिशियरी जिसको बोला जाता है, जिसके अकाउंट में पैसा भेजते हैं, उसका अकाउंट नंबर आप सही सही लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप उसका नाम लिखो, नाम पूरे डिटेल के साथ जैसे वो लिखता है वो नाम लिख दो, और एड्रेस चाहो तो एड्रेस चाहो। फिर यहाँ दोबारा आपको अकाउंट नंबर एंट्री करना होगा कंफर्मेशन के लिए। तो हमने फिर उसके नाम लिख दिया लाभार्थी का। और उसके बाद दोस्तों ये आगे वाले कॉलम में दोस्तों फिर उसका देखो यहाँ पे क्या लिखा रहता है ना, कि यहाँ पे लाभार्थी का बैंक का नाम और ब्रांच का नाम। तो आप उसका बैंक का नाम लिख दो, जिस बैंक में उसका खाता है, जिसके अकाउंट में आप पैसा भेज रहे हो। तो मान लीजिए हमारा उसके अकाउंट का खाता आईडीबीआई में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आईडीबीआई बैंक, और उसके बाद ब्रांच का नाम। जैसे हम उस ब्रांच में भेजना चाहते हैं, तो हम जौनपुर भेज रहे हैं तो हम जौनपुर लिखेंगे। आप जिस ज़िले में पैसा भेज रहे हो उसका नाम लिख दो, और लास्ट में यूपी लिख दो एड्रेस के तौर पे। और दोस्तों इसमें फिर से आप लिखो आईएफएससी कोड, बेनिफिशियरी का ही आईएफएससी कोड यहाँ पे दर्ज होगा, तो बेनिफिशियरी का आप आईएफएससी कोड लिख दो दोस्तों सही सही। और उसके बाद दोस्तों आगे धनराशि लिखनी है, जितनी धनराशि आप भेजते हो वो धनराशि एक बार दर्ज कर दो। फिर इसमें लिखना रहता है कमीशन, कि इस धनराशि पे बैंक को कितना चार्ज आपसे ले रहा है, उसी को कमीशन कहते हैं। तो आप बैंक ऑफिसर से पता कर लो, कुछ बैंकों में निःशुल्क होता है, किसी में 2-4 रुपया 10 रुपया लग सकता है। तो आप देख लीजिए, इस कॉलम को पता हो तो भरें, अन्यथा ना भरें। तो जैसे आप चार्ज को काउंट करके लास्ट में टोटल कर दो, और चार्ज किसी किसी बैंक में नहीं भी लगता है तो आप उसको ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ पे आप टोटल योग लिख दो, बैंक वाले से पूछ के, नहीं तो इसको खाली छोड़ दो। बाद में आप नीचे आ जाओ तो इस फॉर्म को नीचे थोड़ा सा, अब हमने अकाउंट नंबर को दोबारा एंट्री यहाँ पे कर दिया इस कॉलम में, और नीचे भी आपको भाषा चयन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो उसमें से आप हिंदी या इंग्लिश को सेलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पे आपकी डिटेल भरी जाएगी, आपके और आपके अकाउंट से, जिस अकाउंट से आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो उसका डिटेल। तो सबसे पहले यहाँ पे सम इश्योर्ड भरना है, तो अमाउंट ऊपर जितना आपने लिखा है टोटल, वो अमाउंट देख के यहाँ पे लिख दीजिए। तो हमने वो धनराशि यहाँ पे दर्ज कर दिया दोस्तों। फिर यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर भरना है, जिस अकाउंट नंबर से आप चेक बनाओगे वो चेक वाला अकाउंट नंबर यहाँ पे दर्ज कर दो दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों अकाउंट नंबर दर्ज करने के बाद दोस्तों अपना यहाँ पे साइन करेंगे, जो साइन हम बैंक में करते हैं, जो चेक पे करेंगे वो वाला साइन हूबहू यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का नाम लिखना है, तो अपना नाम भर दीजिए, बैंक अकाउंट के अनुसार अपना नाम लिख दोगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस भरना है, तो आप अपना पता भर दो, जो आपका एड्रेस हो वो भर दो।
उसके बाद मोबाइल नंबर का इसमें कॉलम है, तो मोबाइल नंबर की आप एंट्री दर्ज कर दीजिए, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए। और इस तरीके से दोस्तों ये पहला वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। एक टाइम का भी ऑप्शन होता है, आप चाहते हो तो लिख दो, नहीं तो ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो दूसरी अब पार्ट हम लोग भरेंगे, जो हमारे पास रहेगा वो वाला भी हम भरेंगे इसको। तो सबसे पहले इसमें भी हम डेट की एंट्री, ब्रांच की एंट्री कर देते हैं, जिस ब्रांच से पैसा देते हैं। उसके बाद डेट की, पहले माह, फिर उसमें मंथ और फिर ईयर। तो पहले तारीख, फिर मंथ, फिर ईयर की इसमें भर देंगे डेट में दोस्तों। उसके बाद हम देखिए इसमें आरटीजीएस जो कर रहे हैं उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे उस व्यक्ति का। और दोस्तों उसके बाद से हम यहाँ पर अपना एक बार पैसा जितना भेज रहे हैं वो एक बार लिख देंगे अंकों में, एक बार लिख देंगे शब्दों में। इसमें लिखा भी है कि एक बार अंक में लिखिए, एक बार शब्द में लिखिए दोस्तों। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किसके पक्ष में, मतलब फेवर, किसके पक्ष में पैसा भेज रहे हैं। तो जिस व्यक्ति के नाम पे आप पैसा भेज रहे हैं उसका नाम यहाँ पे दर्ज करिए, उसका नीचे बैंक नेम दर्ज करिए, उसके बैंक का ब्रांच यहाँ पे दर्ज करिए, फिर उसका खाता नंबर दर्ज कर दीजिए। सारी डिटेल बेनिफिशियरी है और लाभार्थी की भरी जाएगी। अब उसका खाता नंबर दर्ज करने के बाद उसका आईएफएससी कोड भी आपको लिखना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे तिथि और तारीख की भी एंट्री करनी रहती है, तो ये छोड़ दें, बैंक ऑफिसर करके आपको पर्ची दे देगा। और यहाँ पे फिर लिखना रहता है रिसिप्ट टाइम, तो ये छोड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि हम अब ये फॉर्म पूरी तरीके से भर के कंप्लीट हो गया। अब हम चेक को भरेंगे। चेक को भरने के लिए आप यहाँ पे लिख दीजिए सबसे पहले योर सेल्फ फॉर एनईएफटी कर दीजिए इसको, या आरटीजीएस करना चाहते हैं तो आरटीजीएस कर दीजिए। ये दोनों हो जाएगा क्योंकि ये 2 लाख का अमाउंट है। तो दोस्तों ये इंस्टेंट तुरंत पैसा भेजना है तो आरटीजीएस के माध्यम से भेजिए, कुछ समय बाद भी जा सकता है। तो एनईएफटी करिए, जो करना है आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे डेट डाल दीजिए। डेट में पहले वहाँ तारीख आज की, उसके बाद महीना, उसके बाद लास्ट में ईयर। और इसमें अमाउंट नंबर लिख दीजिए बॉक्स में, और अमाउंट नंबर लिख के रुपये का सिंबल ऐसे बना दीजिए। फिर अकाउंट नंबर को शब्दों में लिख दीजिए, उसके बाद रुपये का सिंबल बना दीजिए। यहाँ पे साइन करिए जो आप अकाउंट में करते हैं, और जो आपने एनईएफटी फॉर्म में किया है वैसा ही साइन करिए। और उसके बाद दोस्तों आप इस चेक को चाहो तो अकाउंट पे भी कर सकते हो, और नहीं तो ऐसे भी आप दे सकते हो। यदि स्वयं बैंक ले जा रहे हैं तो ऐसे रहने दीजिए, दूसरे को देते हो तो अकाउंट पे ही कर दो। और दोस्तों ये इस तरीके से ये पूरा फॉर्म और चेक भरने की प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई दोस्तों। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ें और भी आप पीछे लिख सकते हो। मान लीजिए आपने कोई फॉर्म भरते समय उसमें गलत किया, तो ये चेक के पीछे से बैंक ऑफिसर ट्रांसफ़र कर देगा, या बहुत सारे बैंकों में चेक के पीछे वाले पार्ट से ही चल जाता है। आपको एनईएफटी आरटीजीएस फॉर्म भरना ही नहीं होता है दोस्तों। तो आप चेक के पीछे ये सारी डिटेल बेनिफिशियरी की एंट्री कर दीजिए, जो आपने उसमें लिखा वो पीछे चेक के लिख दीजिए। नेम, जिसके पैसा भेजना चाहते हैं जिसके अकाउंट में, उसका नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, बैंक का ब्रांच और एड्रेस, इतनी चीज़ें आप पीछे चेक के लिख देंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण होता है बैंक ऑफिसर के लिए। वो यहीं से भी पैसा देख के आपका पैसा ट्रांसफ़र कर देगा जिसके खाते में जाना है। और कई सारी बैंक तो अब एनईएफटी फॉर्म भी नहीं भरवाते हैं, वो चेक के पीछे से ही देख के पैसे को ट्रांसफ़र कर देते हैं दोस्तों। ये जानकारी आप ये वहाँ पे भर दीजिए दोस्तों। और इस तरीके से आप किसी भी बैंक में एनईएफटी आरटीजीएस कर सकते हैं दोस्तों। तो आप पूरी प्रक्रिया को समझ गए होंगे, काफ़ी सरल और आसान तरीका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिए, जो चैनल को कर दीजिए।